आज मैं आपको बता रही हूँ इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री, जो कि फर्स्ट चैप्टर है सोशल इथिक्स का। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। तो ये जो हिस्ट्री वर्ड दे रखा है, ये कहाँ से दे रखा है? हिस्टोरिया, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है फाइंडिंग आउट, कुछ खोजना, ढूंढना, पाना, और अ नैरेटिव ऑफ द पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में हमें बताएगा। बट द क्वेश्चन अराइजेस, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड वी नो, हमें क्या जानना चाहिए अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट पीपल डिड, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि पास्ट में उन लोगों ने क्या किया जो पास्ट में रहते थे। वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते थे, वैन कब रहते थे, और इन विच द टाइम पीरियड दैट दे लिव्ड, कि कितने समय तक वो लोग रहे। ठीक है, उनका समय क्या था, समय सारणी क्या थी। हाउ दे लिव्ड, वो कैसे रहते थे, लाइक बाई हंटिंग, शिकार कैसे करते थे एनिमल्स का, और बाई इंगेजिंग इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, और वो जो फसल थी वो कैसे उगाते थे, क्या था, मतलब पास्ट में वो किस तरीके से रहते थे, खाते थे, क्या करते थे वो। ठीक है, तो उससे इंट्रोडक्शन ये चैप्टर करवा रहा है। अब पढ़ाई के बारे में देखो, स्टडिंग द पास्ट, तो पास्ट में स्टडी कैसे होती थी, अकॉर्डिंग टू एन इंग्लिश फिलोसफर एंड हिस्टोरियन, जो हमारे इंग्लिश फिलोसोफर थे, वो हिस्टोरियन थे, उनको हिस्टोरियन भी कह सकते हैं। उनके अनुसार हिस्ट्री इज़ द ह्यूमन सेल्फ नॉलेज, कि जो इतिहास है वो आदमी का खुद का ही नॉलेज है। द ओनली क्लू टू व्हाट मैन कैन डू, यहाँ पे यही क्लू निकल के आता है कि केवल आदमी क्या कर सकता है, व्हाट मैन हैज डन, आदमी ने क्या किया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो वैल्यू है, देन इज दैट इट टीचेस अस व्हाट मैन हैज़ डन, कि आदमी क्या कर चुका है, मतलब इस पास्ट में उसने क्या क्या किया, क्या डेवलपमेंट किए, कैसे किया, क्या नहीं। एंड दैट मेन इज, दिस इज शॉर्ट टेल्स, छोटे में आपको बताएं तो अस वाई वी नीड टू स्टडी द पास्ट, कि हमें पास्ट के बारे में क्या पढ़ना चाहिए। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज इम्पोर्टेंट टू अस, पास्ट के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। इन सम ऑफ द फॉलोइंग वेज, इन ये कुछ फॉलोइंग वेज, कुछ तरीके दिए गए हैं जिसमें जो है हमें बताया गया है कि हमें क्यों ज़रूरत है पास्ट के बारे में जानने के लिए। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट, ये हमें समझने में हेल्प करता है, मदद करता है, क्या, प्रेजेंट। अगर आज हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट क्या होता है, जो हम आज में जी रहे हैं। अगर हम आज में जी रहे हैं, अगर हमें पास्ट के बारे में भी पता होगा तो ये हमें आज रहने में और सुविधाजनक बना देगा। ठीक है, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। वी कैन मीज़र अवर प्रोग्रेस, हम अपनी मीज़रमेंट तुलना कर सकते हैं, माप सकते हैं प्रोग्रेस को, जो हमने जितनी सफल चीज़ें, प्रोग्रेस यानी सफलता हासिल की है, बाय कंपेयरिंग इट, तुलना करते हुए विद द लाइफ स्टाइल ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो प्राचीन लोग थे उनसे हम तुलना करके कि पहले कैसा था और अब कितना डेवलपमेंट हो चुका है, उससे हम तुलना करके जो है मीज़र यानी माप सकते हैं, आज कैसा था, कल कैसा था। फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट को अंडरस्टैंड समझ के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द पास्ट, पास्ट को जानकर और प्रेजेंट को समझ के। इट हैज़ टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानियों को सॉल्व कर देगा। दैट वी फेस इन द एवरीडे लाइफ, जो कि हम लाइफ में एवरीडे, हर रोज़ हम फेस करते हैं। अगर हमें पास्ट के बारे में पता होगा तो ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा, जो हम प्रेजेंट में लाइफ जी रहे हैं वो हमें बहुत आसानी हो जाएगी उसे समझने में। ठीक है, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द सोसाइटी, ये हमें आइडिया देता है, विचार देता है समाज के बारे में। इन विच मैन लिव, जहाँ पे आदमी लोग रहते हैं। द फूड ही एट, जो कि वो खाते हैं खाना। एंड द ड्रेस ऑफ द पीपल, और जो लोग ड्रेस को पहनते हैं। अ राइटर वन सेड, एक राइटर ने कहा था, दैट हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, जो हिस्ट्री होती है ना वो
दोबारा रिपीट नहीं होती है भाई। जो एक बार काम हो गया हिस्ट्री में वो दोबारा रिपीट, वो पास्ट कहलाता है, पास्ट। ठीक है। सो वी कैन टेल द मच ऑफ द थिंग अराउंड अस हैव चेंज्ड, कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। वाइल अदर्स हैव कंटिन्यूड टिल टुडे, जो कि आज तक जो है जारी रखा गया है। जो हमारे कार्यकलाप हैं वो सारे जारी हमने रखे हैं, लेकिन बहुत कुछ जो है चेंज हो चुका है। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री क्या है? महत्व हिस्ट्री का, इतिहास का। क्या तुम जानते हो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड जेनेलॉजी, कि जो फैमिली पारिवारिक इतिहास है उसको क्या क्या कहा जाता है? क्या कहा? ये मैडम पढ़ाती है किनारे के? नहीं पढ़ाती। जो ये होते हैं, ये जो स्टडी होती है फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड जीनियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जेनेलॉजी। द इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स बोथ लिविंग एंड डेड एंड फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप विद देम। यानी जितने भी रिलेशन हैं जो कि मर चुके हैं, जिंदा हैं, उनके सबके नाम जो है एकत्रित करने हैं, कलेक्ट करने हैं, और जितने भी रिश्तेदार हैं, ये सब क्या कहलाता है? जेनेलॉजी। ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। यू मे हैव वंडर्ड, तुम्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, वाई वी शुड स्टडी, कि हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए अबाउट द पास्ट के बारे में। दैट हैज़ गॉन बाय, वाई डू वी नॉट लिव इन द प्रेजेंट, कि हम क्यों नहीं रह रहे हैं प्रेजेंट में। बट देन, लेकिन तब, इट इज नॉट द प्रेजेंट कनेक्टेड टू द पास्ट, पास्ट से कनेक्ट क्यों नहीं है प्रेजेंट। इन योर फैमिली टू, तुम्हारा परिवार भी, देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री कनेक्टिंग द पास्ट टू द प्रेजेंट। आपका जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं पास्ट से तो कनेक्ट है ना भाई। दादा परदादा परदादा के दादा, वो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है। जैसे तुम्हारा सरनेम है, वो कहाँ से, दादा क्या करते थे, दादा के दादा, वो कहीं अंग्रेजों के ज़माने से कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट है पास्ट। ठीक है। कोई तो पीढ़ी रही होगी, कोई तो पीढ़ी रही होगी इतिहास से जो कनेक्ट कर रही थी। हम उनकी तो संतान है। समझी नहीं बात को? अच्छा। यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, दादा दादी। देन योर पेरेंट्स एंड देन योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई बहन रहे होंगे। एंड ऑफ सिस्टर एंड यू, दस लाइफ इज अनब्रोकन चेन ऑफ द पास्ट। इसी तरीके से ना एक लाइफ, ये जो पास्ट है ये चैन है, चैन बनी हुई है। पापा के पापा, पापा के पापा के पापा, पापा के पापा के, हाँ, ये जनरेशन बनी हुई है। दस लाइफ इज अ ब्रोकन चेन, जो कि चैन तोड़ी नहीं जा सकती। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट विदाउट नोइंग द पास्ट। जब तक आप पास्ट को नहीं जानोगे तब तक आप फ्यूचर को कैसे पहचानोगे? फ्यूचर को नहीं पहचान पाओगे। आपको फ्यूचर को जानने के लिए पहले पास्ट को तो जानना पड़ेगा, है ना। बाई स्टडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को जानते वी गेट टू नो, हम जान सकते हैं अबाउट अवर कंट्री, हम अपने देश के बारे में जान सकते हैं। अरे क्या हो गया तेरे को? एंड द वर्ल्ड, संसार के बारे में जान सकते हैं। एंड वाई दैट इंडिया हैज़ सच अ वैरायटी ऑफ फूड, कि इंडिया में कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फूड हैं, फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, लैंग्वेजेस हैं। वाई इज़ इट दैट रिलीजन इस्लाम इज़ फाउंड, इस्लाम जो रिलीजन था, धर्म था, वो कैसे पाया गया इन सो मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्री, देशों में जो है इस्लाम धर्म को माना जाता है वर्ल्ड के। वाई इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों कहा जाता है, ये भी जानने के लिए पास्ट को जानना पड़ेगा। टू नो एंड अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी, सोसाइटी को समझिए, कल्चर को, प्राणियों को समझिए, एंड आवर वर्ल्ड, संसार को समझिए। वी हैव टू नो द हिस्ट्री, इस सब को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। हिस्ट्री टीचर्स अस, हिस्ट्री हमें बताती है हाउ द टेरिबल वार्स ऑफ द पास्ट हैव लेड टू द हैवॉक डिस्ट्रक्शन, कि जो पास्ट में इतने सारे युद्ध हुए वो कैसे हुए, क्यों हुए, कब हुए। इट इंस्पायर्स अस विद द लाइफ स्टोरीज ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर,
और हिस्ट्री हमें बताती है जो हमारे ग्रेट महान स्वतंत्र सेनानी हैं उनके बारे में बताते हैं। पैट्रियट्स लाइक राणा प्रताप सिंह थे, भगत सिंह थे, उनके बारे में बताती है हिस्ट्री। इट मोटिवेट्स, ये हमें जो है मोटिवेट करती है अस विद द लेसन द ह्यूमन वैल्यूज़ फ्रॉम द टेक्निक्यूल टीचिंग ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक गौतम बुद्धा जी थे, गुरु नानक जी थे, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। ये सब हिस्ट्री में ही तो थे, ये पास्ट में। ये जितनी भी ग्रेट ह्यूमन्स हैं इनके बारे में हमें जो है हिस्ट्री बताती है। हिस्ट्री टीचर्स अस, ये चीज लंबा कितना चैप्टर है इसे मत दे, ठीक है। हिस्ट्री टीचर्स अस अबाउट द कल्चर ऑफ द पीपल। हिस्ट्री हमें बताती है कल्चर कैसा कल्चर है, क्योंकि अलग अलग धर्म का अलग अलग कल्चर होता है, रहन सहन होता है। अभी कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब ये होता है कि किस तरीके से रहन सहन है। कल्चर क्या कल्चर है तुम्हारा? ट्रेडिशन, क्या ट्रेडिशनल हो, मॉडरेट हो, क्या कल्चर है तुम्हारा? कल्चर वेरियस कंट्री सिविलाइजेशन, बहुत तरीके के जो नागरिकता है वो बताता है हिस्ट्री। उनका कल्चर अलग अलग सिविलाइजेशन हो रखा है लोगों का, नागरिकता जो है। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है? नागरिकता। दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ऑल सोसाइटीज़। ये हमें समझने में प्रयास करता है, समझाता है समाज में रिस्पेक्ट कल्चर्स। दस हिस्ट्री टीचर्स अस टू बी सिटीजन इन द वर्ल्ड। तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि सच्चा नागरिक कैसे बने संसार में। द फ्रेम इन द हिस्ट्री, अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो फ्रेम, हिस्ट्री का फ्रेम क्या था। फ्रेम वैसे तो हम जैसे कि फोटो का फ्रेम होता है, तो फोटो हमारी किस पे टिकी हुई होती है? फ्रेम पे। तो फ्रेम नहीं होगा तो फोटो निकल जाएगी। तो फ्रेम पढ़ते हैं हिस्ट्री का कि फ्रेम क्या है। द टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेजेस दे रखे हैं, यानी कि स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज क्या थी? तो पहली जो स्टेज थी वो प्री हिस्ट्री थी, हिस्ट्री से भी पहले। इन दिस पीरियड, इस समय में मैन डिड नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ, आदमी जो है वो उसकी लाइफ जो है वो सेटल नहीं थी। एंड वंडर से बैठो, वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो क्या था, आदमी क्या था, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, चलता ही रहता था, भटकता रहता था, ठीक है, कुछ नहीं पता था उसको। देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस टाइम अंडरस्टैंड द प्री हिस्ट्री। लेकिन अभी जो है कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी जो सूत्र बता रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट डग डीप इनटू द ग्राउंड। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने गहरी खुदाई करी जब ग्राउंड में। हिस्टोरियन ड्रॉ द कंक्लूजन बाय अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल रिमेन। जब जो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने खुदाई करी और इसमें जो चीज़ें पाई गई उनसे अंदाज़ा लगता है, जो हिस्टोरियंस ने निकाले हैं कंक्लूजन, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल रिमेन, जैसे कि हड्डियाँ मिली, टूल्स मिले। हाँ, टूल्स मिले। टूल्स मतलब टूल्स हथियार, औजार, वेपन्स हो गए, औजार, कॉइन्स हो गए, सिक्के, पता नहीं कैसे पुराने ज़माने के सिक्के रहेंगे, पॉट्स, बर्तन हो गए, ज्वेलरी हो गई। तो वो सब जो है वो प्री हिस्ट्री थी, पुरानी बिल्कुल पहले की हिस्ट्री जो थी। और फिर उसके बाद जो है ये प्रोटो हिस्ट्री आ गई। द पीरियड स्टार्टेड व्हेन सम रिटन अकाउंट्स अवेलेबल। अब भाई ये जो प्रोटो हिस्ट्री है इसका तो कुछ लिखित में है प्रमाण, इसमें इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया किन्होंने, जो हिस्टोरियंस थे। लेकिन अब जो ये प्रोटो हिस्ट्री वाले आ गए हैं, तो इसमें जो है लिखित में है प्रमाण। Sources give us valuable information. The period in Valley civilization is an example of the period. अब नेक्स्ट आ गई पीढ़ी हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टार्टेड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग। अब हिस्ट्री आई तो आविष्कार जितने भी हुए उनको लिखित में दिखाया गया, स्टार्ट किया गया लिखित में लिखना। रिटन रिकॉर्ड्स दिस पीरियड आर अवेलेबल ऑन रॉक्स। जैसे कि पहाड़ों पे लिखा गया है, कोई भी हिस्ट्री थी तो बड़े बड़े पत्थर थे तो उसमें लिखावट मिलती है।
और पिलर्स जैसे कि खंबे होते हैं बड़े बड़े, फिर फाड़ेगा क्या किताब? चलो हटो। तो पिलर्स थे, कॉपर प्लेट्स, जैसे कॉपर की होती थी पहले प्लेट ऊपर कॉपर की प्लेट होती थी, कॉपर कैसा होता है? उसमें डिजाइन बने होते, लिखावट होती थी। क्ले टेबल क्या होता है? क्ले टेबल, उसमें भी लिखावट पाई गई है। जा खेल रहे। पाम लीव्स, ये सब यहाँ पे लिखित में मिला गया है। इट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही वैल्यूबल सोर्स था सूचना का। अभी इतनी सारी चीज़ें मिली हैं हिस्ट्री में, वही पहले लोग कैसे खाते थे, क्या लिखते थे, कौन सी भाषा थी, कौन सी लिपि थी, किस चीज़ में उन्होंने लिखा हुआ है,